दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी की प्रिपरेशन करता हूं। तो वर्तमान में आपको पता है 72 बीपीएससी की प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो बिना देर के हम लोग 72 बीपीएससी के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और अभी का जो टाइम है उसमें हमें बस रिवीजन और टेस्ट देना चाहिए। तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम साथ बैठ के रिवीजन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप अंत तक देखोगे तो आप बहुत अच्छा, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं ये नोट आपको दे दूँगा, आप सीधे याद कर लेना। क्योंकि ये इनमें से कुछ ऐसा नहीं है समझाने वाला, कुछ नहीं चीज़ है, ये सब वो सारे टॉपिक है जिसको आपको पढ़ लेना ही चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऑलरेडी पीछे हो, और ये सिर्फ रिविजन्स के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप मेरे साथ बैठ के रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये था एक डिस्क्लेमर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट की हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। टोटल 17-18 पेज की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं बीपीएससी के पीवाईक्यू के द्वारा एनालिसिस करके बनाया गया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुए थे, कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसके थ्रू। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हमें पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो ये उसके सबसे पहले उसका क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, उनकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस बॉम्बे हुआ था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप प्लीज़ उसका जवाब देते रहोगे और इससे क्या होगा, रिकॉल होते रहेगा। उनके पहले कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। वो एम एस चंद बनर्जी ने किया था। आईएनसी का फाउंडेशन हुआ था 1885 में। टोटल कितने डेलीगेशन थे ये आप बताओगे, और कौन से स्कूल में यह हुआ था, महाराष्ट्र के गोकुल विद्यालय में। 1886 दूसरा जो आईएनसी का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1886 में कलकत्ता में। इनके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, घटना क्या हुआ था, इस 1886 में पार्टिसिपेशन एकदम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। पहले फर्स्ट मुस्लिम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बहुत ही मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, तो फर्स्ट मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये सबको पता रहता है। पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो जॉर्ज यूलो, ये सबको पता रहता है 1888 में। उसके बाद सर विलियम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिरोज शाह इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलकत्ता में किए थे, फिरोज शाह कलकत्ता में किए थे। 1890 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1896 में अगेन रहमतुल्लाह सयानी आया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये वाला अधिवेशन 1896 कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और 1901 कलकत्ता अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ याद करने के लिए मैं बताता हूँ, जब भी आप अधिवेशन बताते हो, जब भी आप कॉन्फ्रेंस बताते हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बताते हो, तो आप हमेशा बताते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 1901 बोल रहे तो 1901 के साथ स्टेट जहाँ पे हुआ था उसका नाम एक साथ याद करो। 1905 बनारस ऐसे याद करो, 1906 कलकत्ता ऐसे याद करो, ताकि आपको ये जगह का कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। तो 1901 कलकत्ता ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी जी को, हमें क्या लगता है कि गांधी जी सबसे पहले कब आए थे भारत में, बात होते थे 1915 में। तो हमें लगता है कि 1915 के बाद जो 1924 वाला अधिवेशन है उसी में गांधी जी पहली बार अध्यक्षता किए थे और गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। लेकिन नहीं, गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में भी आए थे। 1901 में जब आए थे, कलकत्ता के अधिवेशन में आए थे, और वहाँ पे उस समय गांधी जी की आके थोड़ा मोड़ा वही कंस्ट्रक्टिव वर्क के बारे में बात किए थे। और बेसिकली उस समय का अध्यक्षता किसने किया था, D.E. वॉचर ने किया था। 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, G.K. गोखले। ये इंपॉर्टेंट क्यों, 1905 बनारस अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसी समय जो कर्जन थे, वायसराय थे जो थे, उन्होंने पार्टीशन का बंगाल के पार्टीशन का वो कर दिया था, क्या कहता, आह्वान किया था उन्होंने, अनाउंसमेंट कर दिया था कि बंगाल को पार्टिसिपेट कर दिया जाएगा 19 जुलाई के टाइम में। 1906, उसके बाद 1906 कलकत्ता अधिवेशन क्यों याद रखा जाता है, 1906 कलकत्ता याद रखा जाता है क्योंकि उस समय उसके विरुद्ध में स्वराज और नेशनल एजुकेशन अडॉप्ट किया गया था, और इनकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 के सूरत अधिवेशन क्यों याद रखना है, क्योंकि 1907 के सूरत में थे रास बिहारी घोष थे, इसमें महत्वपूर्ण स्प्लिट हो गया था, ठीक है, स्प्लिट हो गया था। 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। 1909 के लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय है, ये क्यों याद के रखा जाता है, क्योंकि 1909 में कौन सा आए थे,
कौन से एक्ट आए थे, याद कर लो। मार्लियामेंटो सुधार आया था, मार्लियामेंटो एक्ट आया था, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। 1911 कलकत्ता अधिवेशन क्यों याद रखना चाहिए, इसका सबसे पहले याद रखने के उससे पहले क्या याद रखने से पहले आप क्या बताओगे कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे बी.एन. धर ने किया था, बी.एन. धर ने किया था। तो इसको याद क्यों किया जाए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाले अध्यक्षता, तो आप बताओगे क्योंकि 1911 में पहली बार, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था, जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन कौन है हमारे? जनगण मन हमारी राष्ट्रीय गान है। 1916 में लखनऊ, 1916 लखनऊ अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो 1907 में जो स्प्लिट हुआ था उसमें क्या हुआ था, पैक्ट, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो मिले थे। मतलब गरम दल और नरम दल एक साथ में हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ हो गए थे, और ये मुस्लिम और कांग्रेस में भी एक साथ हो गए थे। उसमें पूछा जाएगा क्यों एक साथ हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस पहली बार ये जो इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट के एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो पैक्ट हो गया था। और नरम दल गरम दल एक साथ क्यों हो गए थे? वो गांधी जी के प्रयासों के बाद ए.सी. मजूमदार जो थे, इनकी अध्यक्षता थी किए थे। 1917 कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। इनकी अध्यक्षता कौन की थी? एनी बेसेंट। ये क्यों याद रखना है? 1917 की कलकत्ता अधिवेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन बना था? जल्दी बताओ, आगे वैसे आने वाला है। 1918 में स्पेशल बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, स्पेशल बॉम्बे अधिवेशन हुआ था। क्यों हुआ था? क्या जरूरत पड़ गया था कि अचानक से अधिवेशन मना गया था, स्पेशल अधिवेशन गया था? तो बेसिकली आप ध्यान रखोगे क्या जरूरत पड़ गया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, 1920 के नागपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किए थे सी विजय राघवाचारी, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसमें को एक्सेप्ट कर दिया गया था, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया गया था। 1924 में बेलगांव, 1944 में बेलगांव अधिवेशन। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ही इसके अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी जेल से बाहर निकले थे और इसके अध्यक्ष बने गए थे पहले। तो एकमात्र जहाँ पे अध्यक्ष बने थे, आगे चल के कभी महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं बनते इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1925 के कानपुर अधिवेशन क्यों याद रखना है? अभी मैंने कुछ मिनट पहले बोला था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसी तरह 1925 कानपुर अधिवेशन हमें याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला वुमन थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज करता है। 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? लाहौर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज का मांग किया था, पूर्ण स्वराज का मांग किया था। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको याद होगा 26 जनवरी को फिर क्या झंडा फहराए थे, 26 जनवरी को झंडा फहराए थे रावी नदी के तट पे, तो ये इसी के समय हुआ था। 1931 का कराची अधिवेशन क्यों याद रखना है? 1931 के कराची अधिवेशन क्यों याद रखना है? क्योंकि इस समय जो है आपका फंडामेंटल राइट्स की बातें हुई थी और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की बातें हुई थी, ठीक है। ओके, 1936 का लखनऊ अधिवेशन क्यों याद रखना है? ये भी जवाहरलाल नेहरू। अब 1936 से आप देखोगे देश का माहौल ऐसा हो गया था कि बिहार में भी सोशलिज्म पनप रहा था, और अदर जगह में भी सोशलिज्म पनप रहे थे। हमारे राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, ऐसे नेता हमारे M.N. रॉय हो गए, ऐसे नेता पनप रहे थे। तो सोशलिज्म का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिज्म हो रहा था, पॉपुलैरिटी हो रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में सोशलिज्म के आइडियाज़ को बढ़ चढ़ के बढ़ाया था। तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए याद रखना है हमें। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जब हम बात करते हैं सोशलिज्म मतलब सबकी बात करना है, हर एक वर्गों की बात करना है, तो हर एक वर्ग को बात करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गाँव में जाना पड़ेगा। तो 1936 लखनऊ अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो सोशलिस्ट आइडिया दिए थे उनको ही पूरा करने के लिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ, जो कि पहला रूरल सेशन हुआ था, ठीक है। 1939 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखो ये सब याद करने वाला, आप याद कर लोगे, आपने ऑलरेडी याद किया था, हम यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने उसमें बोस रिजाइन कर दिया। तो बोस रिजाइन किया, तो इससे पहले वाला अधिवेशन 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस था। 1938 का कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात हुए थे। अच्छा, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन क्यों किया था, आपको पता है? हाँ, क्यों इसलिए किया था क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो सिताबी पता रमैया को
सेशन का हेड बनाना चाहते थे, प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। चूँकि वोट हुआ और भारी मतों से कौन जीत गए? बोस जीत गए। पर ये चीज़ उनको पसंद नहीं आया था, तो बोस ने रिज़ाइन कर दिया था। 1900 किन को पसंद नहीं आया था? महात्मा गांधी को उन्हें पसंद नहीं आया था, तो बोस को ये अच्छा नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। 1940 का अब देखो क्या इंपॉर्टेंट, चूँकि हम बिहार पढ़ने वाले हैं तो बिहार का चीज़ बात करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए थे। सबसे पहला अधिवेशन 1912 का अधिवेशन हुआ था। बांकीपुर अधिवेशन 1912 का पहला अधिवेशन था। बिहार का पहला अधिवेशन बांकीपुर, उसका अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मुधोलकर ने किया था। आर.एन. मुधोलकर एओ ह्यूम जो थे, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस समय बना। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या है एओ ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्यों इसको बनाया? मतलब इसी अधिवेशन में जो आर.एन. मुधोलकर के द्वारा 1912 का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें एओ ह्यूम को फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का घोषित कर दिया, दर्जा दे दिया गया था। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, जिसमें सी.आर. दास ने जिसकी अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सी.आर. दास ने इनकी अध्यक्षता की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये अध्यक्ष? क्योंकि इसमें इन्होंने स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट करके फैक्टर आ गया था। बाद में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। ये सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। बेसिकली उनका कंसेप्ट क्या था? उनका कहना था कि हम लेजिस्लेशन में जाके वहाँ के उनके कार्यों में एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, विरोध करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आशा करता हूँ ये आपको पता होगा और हमने अच्छे से रिवाइज कर दिया।